अमरुद की बेदी के इसको फुकहा ने लिखा है तफवीज़ तलाक, इसको तफवीज़ तलाक कहते हैं। या ये तलाक का इख्तियार बीवी को सुपुर्द कर देना कि तुम अपने आप को तलाक दे सकती हो। अब इससे उसको इख्तियार जो मिला तलाक देने का, कितना इख्तियार मिला, 1 का, 3 का, 2 का, क्या, इसमें इख्तलाफ हुआ है। और इख्तलाफ खुद इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया है, वो मज़कूर है। अलबत्ता इसमें एक रिवायत के अंदर एक बहस छिड़ी है, वो ये है कि हम्माद ये फरमाते, हम्माद बिन ज़ैद, वो ये कहते हैं कि मैं जो उयूब जब मुतलकन बोलेंगे तो उयूब सख्तियानी मुराद होते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो उयूब सख्तियानी से मैंने पूछा, क्या आपके इल्म में है कोई ऐसा शख्स जो अम्र की बेदी की को सलासन कहते हैं सिवाय हसन बसरी के? हसन बसरी के बारे में तो ये तय है कि अगर कोई अपनी बीवी को तफसीज़ तलाक कर ले तो फिर उसको जो है 3 तलाक देने को भी अपने आप को इख्तियार है या नहीं है। यह है सवाल, 3 तलाक देने का इख्तियार है या नहीं है। तो इख्तिलाफ इसी में 3 तलाक देने का उसका इख्तियार है या नहीं है। तो हसन बसरी के बारे में तो ये तय है, साहिल ही पूछ रहे हैं, हम्माद बिन ज़ैद इनसे उयूब सख्तियानी से। क्या इल्म में और भी कोई है कि हसन बसरी के अलावा भी और कोई कहता है कि उसको 3 तलाक देने का अपने आप को इख्तियार है या नहीं है? तो उसने कहा जवाबन कि नहीं, उसने कहा नहीं, इल्ला हसन का, हाँ बस हसन ही कहते हैं, और तो कोई इसका कायल नहीं है कि उसको 3 तलाक देने का भी इख्तियार है। लेकिन फिर फौरन उसने कहा अल्लाहुम्मा गफरन, ये मज़दर है, अल्लाहुम्मा गफिरली गफरन, ऐ अल्लाह मुझे मग़फ़िरत फरमा, अफू अफू जैसे हम कहते हैं, वो माफ, अफू अफू, अल्लाह अफू करे। कहते हैं कि उसने कहा फौरन के इल्ला मा हद्दसनी कतादा, कहा एक इस सिलसिले में एक रिवायत आती है, वो ये है कि कतादा बयान करते हैं कशीर से, जो मौला बिन सुमरा है वो अबू सलमा से बयान करते हैं, हज़रत कतादा, वो हज़रत अबू हुरैरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सुलास, तो उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि 3। उसमें यानी वो जो अबू हुरैरा से जब ये इसे एक रिवायत आती है कि वो इस बारे में यानी अम्र के बेदी के अंदर ये 3 तलाकों का इख्तियार हासिल होगा। फिर उयूब ने कहा, फिर मैं मिला है कसीर से, यानी मुझे तो बयान किया है कतादा ने, लेकिन फिर उसके जिससे उसने रिवायत की थी, कतादा ने रिवायत की थी किससे? कसीर से। तो फिर मैं डायरेक्ट कसीर से मिला जो मौला इब्न सुमरा है। फिर मैंने उससे पूछा फलम यारिफू, यानी उसने ये सनम भी बताया। कहा इसमें एक गड़बड़ भी है। कहा मैंने कतादा के बजाय, पहले तो कतादा से मैंने उयूब सख्तियानी बतला रहे, मैंने तो पहले कतादा से सुनी थी, उसके बाद मैं मिला था उसके उस्ताद यानी कसीर से। मैंने उससे पूछा फलम यारिफू, उसने कहा ऐसी मैंने कोई हदीस नहीं सुनाई। तो हालांकि ये शिकस्त के साथ कतादा कह रहे हैं और फिर उधर से कसीर, वो कहते हैं कसीर से, हमने कहा कतादा तो मोतबर शख्स है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, वो झूठ बांधते कसीर पर। लेकिन कसीर से जब मैंने पूछा, कसीर कहते मैंने ऐसी कोई हदीस नहीं सुनाई। फिर मैं लौटा कतादा की तरफ, मैंने उसे कहा ये तो आपके उस्ताद तो इसको तस्लीम ही नहीं करते, कहते मुझे तो ऐसी कोई हदीस तो मेरे पास है ही। फ़क़ाल नसिया, उन्होंने कहा कतादा ने उसी ने सुनाई है, मुझे अच्छी तरह याद है लेकिन वो भूल गया है। और ऐसा होता है कोई रिवायत बयान कर ले मुहद्दिस और उसके बाद उस रिवायत को वो भूल जाए, बाद में अगर उसे पूछेंगे तो कहते हैं नहीं पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मुहद्दिसीन के यहाँ ऐसा होता था कभी कभार, क्योंकि मुहद्दिस का काम ही ये था कि वो इन अहादीस को बड़ी मजबूत चीज़ जब्त व इत्कान के साथ इनको याद रखते थे कि कहीं किसी वक्त में ज़रूरत पेश आ सकती है, मुझे इसकी हदीस की तस्दीक करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये हुआ। अच्छा
نسي هذا فأخبرته فقال نسي هذا حدیث لا نعرف لم أجر. وہ کہتے ہیں وہ بھول گیا، بس یہ بات ختم ہو گئی. پھر هذا حدیث لا نعرف من حدیث سلیمان بن حرب عن حماد بن زید. پھر امام ترمذی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو یہ سند سے یہ حدیث آئی ہے یہ وہ حماد بن زید کی سند سے آئی ہے کہ جو ایوب سختیانی سے بیان کر لیتے. پھر میں نے امام بخاری سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ سلیمان بن حرب عن حماد بن زید بہذا، یہ کہا کہ حدثنا سلیمان بن حرب عن حماد بن زید بہذا، کہا مجھ کو بھی سلیمان بن حرب نے اس حدیث کو سنایا. انما ہوا عن ابی ہریرہ موقوف، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے، یعنی ان کا فتویٰ، ان کا اپنا قول ہے، یہ مرفوع نہیں ہے. ولم یعرف حدیث ابی ہریرہ مرفوع، اس کو مرفوع نہیں سمجھا. وکان علی بن نصر حافظ، اور علی بن نصر حافظ تھے، صاحب حدیث تھے. یہ امام ترمذی کا قول ہے. یہ امام بخاری کی بات یہاں ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ استاد ہے کس کے؟ امام ترمذی کے. آیا نا اوپر حدثنا علی بن نصر بیوقوف، آیا نا. تو علی بن نصر کے بارے میں یہ کہتے ہیں امام ترمذی تو وہ حافظ تھے، صاحب حدیث تھے، لہذا ان کا اس طریقے سے مرفوع ہو کر ذکر کر لینا بے معنی نہیں ہے. کوئی معنی رکھ لیتا کیونکہ یہ تو محدث تھے، تو بہت بڑے معتبر تھے. اچھا چلو یہاں تک ہو گیا. اب آ گیا وہ اختلاف. اب اس اختلاف کو سمجھو. وقد اختلف اهل العلم في امر في بيته، فقال بعض اهل العلم نصاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن خطاب عبد الله بن مسعود هي واحدة. بس اس کو ایک طلاق دینے کا اختیار ہوگا، 2 3 نہیں دے سکتی. جب اسے کہے گا تجھے طلاق دینے کا اختیار ہے تو ایک ہی طلاق دینے کا. اگر 3 دے دے گا تو وہ 3 واقع نہیں ہوگی. یہ ہے مطلب کس کا؟ یہ قول جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور وہ قول غیر واجب من اہل العلم التابعین، یعنی بہت سارے تابعین و فقہا کا یہ قول ہے. وہ من بعدهم وقال عثمان بن عفان و زید بن ثابت. صحابہ میں سے حضرت عثمان بن عفان اور زید بن ثابت کہتے ہیں القضاء ما قضت، فیصلہ وہی ہوگا جو وہ کرے گی. یعنی اس کو اختیار جب دے دیا ہے تو اس کو چاہے وہ 1 دے دے، چاہے 2 دے دے، چاہے 3 دے دے. القضاء ما قضت. ابن عمر نے کہا تھا اذا جعلها امرها بیدہا، جب اس نے اپنا اختیار دے دیا ہے اس کے ہاتھ میں. جعل امرها بیدہا، جب اس نے اختیار دے دیا ہے صورت کے ہاتھ میں. وطلقت نفسها ثلاثا، اور طلاق دے دیا اس نے فرض کرو 3 اپنے آپ کو. یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. اور شوہر نے انکار کیا. وقال لم اجعل امرها الا فی واحدۃ. اب وہ ناراض ہونے نے کہا تو میری مراد تھی تو میں طلاق دیتی تو تم نے تو فل پاور استعمال کر رہے ہیں کہ دفعہ برسٹ کر دیا. ایک گولی استعمال کرنی چاہیے تھی، یہ کیا کیا؟ تو استحلف الزوج، تو اس میں حلف دے دیا جائے گا شوہر کو، یعنی اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اور حلف تاکیدگی طور دے دیا جائے گا کہ تمہاری نیت کیا تھی؟ مطلقاً نیت تھی کہ جو بھی طلاق کی قسمیں ہیں سب دے دے، یا یہ ایک وقال قولہ ما یمینہ، اس کا قول اسی کے قسم کے ساتھ ہی معتبر ہوگا. جب قسم کر لے گا وہ ایک ہی مراد تھی، ایک ہی 2 مراد 2 ہی تھی، اگر 3 مراد کہے تو 3 ہی تھی اختیار کے سلسلے میں. وذهب سفیان واہل الکوفہ الی قول عمر، اہل کوفہ نے یعنی احناف نے مسلک کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں عمر نہیں عمر رضی اللہ انہوں نے کہا ایک ہی، بس اس کو 1 طلاق دینے کا اختیار ہے، 3 طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے. اچھا وہ عبداللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. رہا امام مالک انس فقال القضاء، اس نے زید بن ثابت اور دوسرے حضرت عثمان بن عفان اللہ تعالیٰ کا قول لے لیا. وہ قول احمد و اسحاق اور ان کا قول ہے. فذهب الى قول ابن عمر.
हाँ ये बात भी इसी के से मुताबिक है, इसको पढ़ो, इसमें मसला कोई नहीं है। باب ما جاء في الخيار وبه قال حدث बाइनी ही तकरीबन वही है कि जो इस सिलसिले में बयान किया गया है। अलबत्ता ये इस सिलसिले की दूसरा वाक़ा है, वाक़ा है अज़वाज मुतहरात का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाराज़ हुए थे, वो फिर एक महीने के बाद तक जो है उसमें इला उन्होंने कर दिया था। उसके बाद वो लुग़वी इला था, हकीकी इला नहीं था। हकीकी इला तो होता है 4 महीने का, एक महीने का, बस लुग़वी इला था। बस 1 महीने तक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदा रहे थे उस मशरफ़ पर, कि किसी बीवी साहिबा के यहाँ आना जाना उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था वगैरह। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आया हुक्म, क्या आप इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करते हो। असल में वो इख्तलाफ इस बात पर हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आप तो मालिक की बता रहा है वगैरह वगैरह, तो ये हमारे घरों में भी खुशहाली होनी चाहिए, फरागत होनी चाहिए, फारिगुल भाली होनी चाहिए। ये क्या है कि हम तंगी मस्कनत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार है और दूसरे हजरात बड़े माली गनीमत का हिस्सा ले लेकर जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़रा दिल रंजीदा हो गए, कबीदा खातिर होकर जो है उन्होंने वो इला किया है। तो उसके बाद कुरान ने उनको इख्तियार दे दिया है कि अगर तुम चाहते हो ऐसी ज़िंदगी पर कनात कर लेना और खुदा के रसूल को अगर चाहती हो तो फिर ऐसी ही ज़िंदगी इख्तियार करो, वरना जो तुम्हें इख्तियार होगा, तुम चाहो तुम अपने आप को जो है आज़ाद कर दो, तो जो है फिर तुम्हारी मर्जी है क्या करोगे, बाप के यहाँ जाओगे या जो है नया निकाह करोगे, तुम्हें इजाज़त है। या अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे के आज़ाब के अंदर उनको जो है इजाज़त दी। अब यहाँ एक बात यह है कि अगर ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए, तो अगर बीवी ने शौहर को इख्तियार किया, ये शक्ल इसकी एक ताजी नफ्स के या ये है अल अम्र की बियदी की, इसकी दूसरी शक्ल है। इसे कहेगा कि या तो 2 सूरतें इख्तियार करो, या मेरे साथ रहो या तुम जाकर आज़ाद हो जाओ। अगर उसने शौहर को इख्तियार किया तो कोई तलाक वलाक तो नहीं होगी। वही हज़रत आयशा ने फरमाया कि हुजूर ने तो हमारे साथ ऐसा किया, तो हमने तो हुजूर को इख्तियार कर लिया, तो क्या उससे कोई तलाक होगी? इन्हें तलाक उससे कोई नहीं हुई। ये एक बात फरमाई। रहा कि अगर उन्होंने अपने आप को इख्तियार किया, नहीं हम क्योंकि उधर तो आई थी इजाज़त अल्लाह की तरफ से अज़वाज के मुतल्लिक़। आज अगर शौहर इजाज़त दे दे तो शौहर तो ये कहेगा अम्र की बियदी की, ये कहेगा ना, तभी तो उनको इख्तियार मिलेगी। या आज भी जो है अल्लाह की तरफ से इख्तियार आएगा। तो उस सूरत के अंदर बाइन ही वही इख्तिलाफ है जो इस मातब के अंदर इख्तिलाफ जिक्र किया गया है, उसको भी इमाम तिरमिज़ी ने फिर थोड़ा दोहराया।